गुड मॉर्निंग क्लास बच्चों। आज मैं आपको क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 नादान दोस्त पढ़ाऊंगी। बच्चों, इसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को बनारस शहर से 4 मील दूर लमही गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय था। वह डाकखाने में मामूली नौकर थे बच्चों। और जब वह केवल 8 वर्ष के थे तो प्रेमचंद की माता का निधन हो गया था। और बच्चों, जीवन के आरंभ से लेके और जीवन के अंत तक इन्होंने बहुत अधिक परिश्रम किया और बहुत विषम परिस्थितियों का इन्होंने सामना किया। बच्चों, वैसे तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, गतिविधियां हैं, लेकिन जो इसमें से मशहूर उपन्यास प्रेमचंद जी के हैं वे हैं गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, प्रेमाश्रय, कर्मभूमि, कायाकल्प इत्यादि। बच्चों, नादान दोस्त कहानी है प्रेमचंद जी की लिखी हुई। पहले उसमें से कुछ आप कठिन शब्द देख लीजिए। कार्निस, जो कि बुक में आए हुए हैं। दीवार के ऊपर आगे बढ़ा हुआ भाग, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, हिफाजत, रक्षा, चिथड़े, फटे हुए पुराने कपड़े, भीगी बिल्ली बना डरा हुआ, सत्यानाश, पूर्ण नाश, बहुत हानि। बच्चों, इसमें मैं आपको आज कहानी बताऊंगी। नादान दोस्त बच्चों, नादान दोस्त 2 बच्चों की कहानी है। केशव और उनकी बहन श्यामा की कहानी है, जो कि जिनके घर की कार्निश पर चिड़िया ने छोटे छोटे चिड़िया ने अंडे दिए और उनकी कार्निश पर वो अंडे थे। तो उसकी श्यामा की और केशव की जानने की बहुत इच्छा थी कि अंडे कैसे होते होंगे, किस रंग के होते होंगे, कैसे ये बाहर निकलते होंगे, कैसे इनका खाना पीना होगा। इस जानने की उत्सुकता में वो उनकी जो है जानने की बहुत उत्सुक थे। इसी के इर्द गिर्द सारी कहानी है जिसमें मैं आपको इसका सार बताऊंगी। केशव और उसकी बहन श्यामा बच्चों अपने घर की कार्निश के ऊपर बड़े अंडों को बड़े ध्यान से देखा करते हैं। कार्निश मीन्स होता है बच्चों दीवार के ऊपर आगे बढ़ा हुआ भाग। तो देखा करते थे, उन्हें देखने में उन्हें बड़ा मजा आता था बच्चों। और अंडों के बारे में उनके तरह तरह के सवाल होते थे कि वह कैसे रंग के होते होंगे और कितने बड़े हो गए होंगे, उनका घोंसला कैसा होगा। इन बातों को जानने के लिए वो क्या करते थे बच्चों, कई सवाल जवाब आपस में पूछा करते थे, क्योंकि उनको पता था कि माँ को तो इतना समय है नहीं और पिता भी ऑफिस के कार्यों में लगे रहते थे, जिस कारण से वो आपस में ही दोनों भाई बहन सवाल जवाब करके तसल्ली कर लिया करते थे बच्चों। और इन अंडों के बारे में जानने की बच्चों को बहुत जिज्ञासा थी, और जिज्ञासा में होता है बच्चों जानने की इच्छा। तो उनको दिन प्रतिदिन ये इच्छा बढ़ती जा रही थी कि अंडे कैसे होंगे, क्या होंगे। तो उन्होंने अनुमान लगाया बच्चों। पहले तो उन्होंने अंडे देखे थे, उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद इन अंडों में से अब बच्चे निकल गए होंगे। तो उनको बच्चों के लिए चारा जुटाने की बहुत चिंता होने लगी। इनको अंडों को देखने के लिए केशव ने एक बार स्टूल लगाया। स्टूल के ऊपर फिर घर में एक चौकी जो काम करने के लिए होती, चौकी भी लगाई और उस पर चढ़ करके उसने बच्चों को देखा। श्यामा की भी बहुत इच्छा हुई, लेकिन केशव ने कहा कि तुम गिर जाओगी और माँ को पता चल जाएगा। और वो फिर क्या करती थी, इसलिए वो नहीं देख पाई। लेकिन वो बोला कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अंडे बहुत अच्छे हैं और सुरक्षित हैं। तो बच्चों क्या करा, उसके लिए उन्होंने उनको लगा कि बच्चे अंडे में से बच्चे निकल आए होंगे और अब हम उनके लिए चारा जुटाने की उनको चिंता होने लगी। चिड़िया के बच्चों को भूख मिटाने की उनकी चिंता होने लगी। और उन्होंने क्या फैसला किया, दोनों भाई बहनों ने, कि कार्निश पर हम थोड़ा बहुत दाना पानी रखेंगे। और इसके लिए उन्होंने फैसला किया कि धूप से बचाने के लिए, वहां पर थोड़ा थोड़ा धूप भी आती होगी, धूप से बचाने के लिए घोंसले के ऊपर छत बनाना चाहा उन्होंने, उसको चिड़िया के अंडों को ढकने के लिए, ताकि उनको धूप न लगे। और छोटी सी पानी की प्याली भी रखनी चाहिए और चावल रखने का उन्होंने फैसला किया। ये बच्चों उनके मन में आ रहा था, बच्चों के मन में
उनको तरस आ रहा था उन पर कि अब बच्चे अंडे में से निकल गए होंगे और फिर उनको दाने की जरूरत होगी, पानी की जरूरत होगी, पानी की जरूरत होगी और शायद उनको धूप लग रही होगी। ऐसा सोच सोचकर बच्चे परेशान हो रहे थे केशव और श्यामा, और वो उनके लिए इस तरह की तैयारी कर रहे थे। गर्मी के दिन थे बच्चों, एक दिन की बात है कि गर्मी के दिन थे और उनके पापा दफ्तर जा रहे थे और माँ भी घर पर आराम कर रहे थे। दोनों भाई बहनों ने चुपके से उठे और दरवाजा खोला और केशव कमरे से स्टूल ले आया और जब स्टूल में ही केवल चढ़ने से काम नहीं चला तो घर की बनी हुई चौकी भी ले आया और डरते डरते उस पर चढ़ गया। उसे डर था कि अगर चौकी फिसल गई या स्टूल नीचे गिर गया तो हम नीचे गिर जाएंगे और शोर होगा जिससे माँ जाग जाएगी, क्योंकि दोनों बच्चे ये काम चुपके चुपके कर रहे थे बच्चों। अब क्या हो बच्चों, उन्होंने क्या करा, कार्निश पर जैसे ही उसने हाथ रखा कार्निश पर ऊपर तो वैसे चिड़िया फुर करके उड़ी। चिड़िया पर उनकी जो माँ थी वो फुर करके उड़ गई और वहां पर केवल 3 अंडे पर से पड़े हुए थे। केशव ने देखा कि वहां पर 3 अंडे थे और केशव ने बोला, श्यामा ने कहा कि भैया मैं भी उनको देखना चाहती हूँ। उसने कहा रुक जाओ, अंडे बिल्कुल सुरक्षित है, पहले तुम चिथड़े ले आओ। चिथड़े मीन्स होता है बच्चों फटे हुए पुराने कपड़े। चिथड़े मीन्स क्या होता है, फटे हुए पुराने कपड़े। अब श्यामा ने क्या करा कि चिथड़े कपड़े के टुकड़े लिए आई और केशव ने उनको गोल करके गद्दी बना करके और अंडे अपने हाथ से उठा करके चिथड़े में रख दिए, यानी कि कपड़ों में गोल गद्दी में रख दिए। और गद्दी में रखने के बाद उसने कहा कि ये तो तिनके पे पड़े हुए हैं, इनको गद्दी में रख देंगे। और तिनकों से हटा करके उन्होंने उसको गद्दी में रख दिया और एक कटोरे पे पानी भी रख दिया, कप बनाया उन्होंने एक और उसमें पानी भी रख दिया और कुछ चावल के दाने भी वहां पर रख दिए। और श्यामा बोलती ही रही कि प्लीज भैया मुझे भी दिखाओ, मुझे भी दिखाओ, लेकिन उसने कहा कि नहीं तुम गिरोगी, इसमें से गिर जाओगी। फिर उसको ये डर था कि अगर श्यामा गिर गई तो फिर माँ बहुत हमको डांटेगी। और फिर दोनों बार बार उन्होंने देखा कि दोनों चिड़िया कार्निश पर आती और बिना अंडों के ऊपर बैठे हुए उड़ जाती, क्योंकि बच्चों अंडे में से बच्चे तभी निकलते हैं जब चिड़िया आती है, उनको उनके ऊपर बैठती है, उनको गर्म करती है, सेती है और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके प्रतिक्रिया होती है तो उसमें से बच्चे निकल जाते हैं। अब क्या हुआ कि चिड़िया केशव और श्यामा देखते थे कि चिड़िया तो आती है लेकिन क्या करती है, चिड़िया आती है और बिना अंडों के ऊपर बैठे हुए उड़ जाती है। तो केशव ने सोचा कि शायद ये हमारे भय के कारण ही बैठी है, हमको देख करके चिड़िया डर रही है। तो उन्होंने कहा, इसलिए केशव ने स्टूल वगैरह उठाया और वहां से अपने कमरे में चला गया। इतने में माँ की नींद खुल गई और माँ ने पूछा कि भाई तुम दोनों बाहर क्यों गए थे। तो दोनों ने डरते डरते बताया कि बताओ किससे क्यों गए थे, किससे गए थे। तो फिर उनको डर लगी तो दोनों को डांट डपट करके माँ ने फिर अंदर बंद कर दिया, कमरे में बंद कर दिया। 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुली बच्चों, जो केशव की बहन थी उसकी नींद खुली और वह दौड़कर कार्निश के पास आई। संयोग से उसकी नजर नीचे गई तो अंडे नीचे गिरे। क्या गिरे थे बच्चों, वो अंडे, बच्चे सो गए थे उस टाइम में केशव और श्यामा। उसके बाद फिर से वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि अंडे नीचे गिरे हुए और अंडे नीचे गिरे हुए थे। तो वह बोली कि बच्चे उड़ गए, उसे लगा कि अंडों में से बच्चे निकल के उड़ गए। तो फिर क्या हुआ, केशव घबराकर बाहर आया, पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी हुई थी तो देखकर घबरा गया। श्यामा ने कहा कि अंडे फूट गए और उनमें से उजला उजला सा कुछ पानी बाहर निकल रहा है और वही 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। उजला उजला बच्चा सफेद सफेद सा अंडों में से पानी निकल रहा था। माँ ने सोटी ली, छड़ी उठाई हाथ पे और बोला कि बच्चों धूप में तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर। तो श्यामा ने कहा अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। और माँ ने गुस्से से क्या, उसने कहा कि माँ ये टूटे हुए अंडे पड़े। तो माँ ने पूछा क्या तुमने इनको छुआ। तो उन्होंने सारी कहानी बता दी कि हाँ माँ हम इन पर दया कर रहे थे, इन पे इनकी जो इतने दाना पानी वगैरह करते कि चिड़िया बेचारी कहाँ से दाना पानी लाती, तो हम लोग इनके दाना पानी का प्रबंध कर रहे थे। तो इस तरह से जो है फिर माँ को उनकी नादानी को देखकर थोड़ा हंसी भी आ गई। तो माँ ने कहा कि बेटा जब कोई इंसान इनके अंडों को छूता है तो अंडे गंदे हो जाते हैं और उसके बाद चिड़िया इनको सेती नहीं है, इसलिए जो है चिड़िया ने उनको फेंक दिया। चिड़िया ने क्या करा, उनको फेंक दिया और अपनी गलती पर केशव और श्यामा को बच्चों बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने अंडों की हिफाजत करते करते उनका क्या कर दिया, सत्यानाश कर दिया। इस प्रकार सत्यानाश का होता है पूर्ण नाश बहुत हानि। तो बच्चों इस तरह से केशव श्यामा क्या है, नादान दोस्त इस कहानी का नाम, नादान दोस्त इस कहानी का नाम इसलिए रखा गया है कि केशव और श्यामा को क्या बताया गया है, नादान बताया गया है, बिल्कुल नादान बताया गया है, नासमझ बताया गया है। लेकिन कैसे नासमझ थे
वो भोले भाले थे, इसलिए उनको ना समझी नहीं थी और समझ नहीं थी, जिसके कारण कि वो बहुत चाहते थे, उनसे प्रेम कर रहे थे कि हम इनकी पूरी हिफाजत करें। लेकिन क्या हुआ बच्चों, हिफाजत करने के बजाय क्या हो गया, उनकी नादानी में उन लोगों का क्या हो गया, सत्यानाश हो गया। तो बच्चों हमको इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे और बिना बड़ों की जानकारी लिए हुए कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अगर हमें जानकारी नहीं है तो फिर क्या है, हमें किसी भी काम में हाथ नहीं डालना चाहिए। इस प्रकार आपने देखा कि अगर वो अंडों को नहीं छेड़ते तो क्या हो जाता, क्या हो जाता बच्चों, अंडे सुरक्षित रहते और उनमें से बच्चे निकल आते। तो बच्चों अब आप घर में इस लेसन को रीड कीजिएगा और रीड करने के बाद मैं इनका PDF भेजा हुआ है, आप इसको लर्न कीजिएगा और समय समय पर आपके टेस्ट भी होते रहेंगे। थैंक यू।